आज हमारा टॉपिक है खुदा की फेवर। खुदा की फेवर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि खुदा की फेवर हमारे ऊपर आ जाए। खुदा की फेवर लेने के लिए फेवर जो है वो ऐसे नहीं आती कि अगर हम कहें कि मैं मसीह हूँ, शुरू से बाप दादा मसीह थे, तो मसीह घराने में पैदा हूँ, क्रिसमस मनाता हूँ, ईस्टर मनाता हूँ, शायद मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और मैं मसीह हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। खुदा की फेवर लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। निकाले मेरे साथ दूसरा सलातीन, खुदा के कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 4 बाब 8 आयत से 17 आयत तक। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। दूसरा सलातीन 4 बाब 8 से 17 आयत तक। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोरियत को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये बंदे खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए पलंग और मेज और चौकी और क्षमादान लगा दें। तो जब कभी वो हमारे पास आए तो वही ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया, उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जिहाजी से कहा कि इस सुनीली औरत को बुला ले। उसने उसे बुलाया और वो उसके सामने खड़ी हुई। और फिर उसने अपने खादम से कहा, तू इससे पूछ कि तूने हमारे लिए इस कदर फिक्रे की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा कि उसके लिए क्या किया जाए। तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने कहा उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। आमीन। खुदा उनके पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कितनों को इस कहानी की समझ आई। बहुत देर से हम सुनते आ रहे हैं स्टोरी। ये शोनियम जो है एक जगह का नाम है। इस शमीमी औरत की जो कहानी है बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, लेकिन आज हमने गौर करना है कि इस औरत ने ऐसा कौन सा काम किया कि खुदा की फेवर इस पर ठहर गई और खुदा को जो काम नामुमकिन था। कलाम कहता है कि उसका शौहर बुढ़ा था। इसका मतलब है कि अगर शौहर बुढ़ा था तो औरत भी बूढ़ी होगी। यानी वो एक अरसा जिसमें औलाद पैदा की जाती है उससे वो वक्त गुजर चुका था। लेकिन उसके बावजूद जो काम इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ऐसा काम उसने क्या किया कि खुदा की फेवर आकर ठहर गई और खुदा को मजबूर होकर काम करना पड़ा। आज हमारा टॉपिक है खुदा की फेवर। कि खुदा की फेवर हम कैसे ले सकते हैं, कौन से काम हम करके खुदा को खुश करके उससे वो बरकत ले सकते हैं। खुदा की फेवर जो है वो हर किसी पर ऐसे नहीं उतर आती। अगर हम दुनिया में देखें तो हम किसी को वोट देते हैं एमएलए बनाने के लिए, तो हम उसकी फेवर बनते हैं तभी वो एमएलए बनता है। हम अपना वोट देते हैं फिर उसको कामयाब करते हैं। लेकिन यहां पर खुदा की फेवर किस बात पर उतर आई है कि वो मियां बीवी जब बूढ़े हैं, इस उम्मीद से बाहर आ चुके हैं और नाउमीदी की जिंदगी में है, दौलत होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद उनके पास फर्जंद नहीं है जो बाद में उनका नाम चले। और इस
कमजोरी के अंदर वो जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आखिरी वक्त में उन पर ऐसी फेवर खुदा की आई और खुदा को वो काम करना पड़ा जो उनके लिए नामुमकिन था। वो फेवर अब क्या थी जो खुदा के ऊपर ठहरी? यहाँ पर दो बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। सबसे पहली बात है खिदमत वाला दिल, दूसरी बात है खुशी से करने वाला दिल। पहली बात खिदमत वाला दिल, दूसरी बात खुशी से करने वाला दिल। अब यहां पर एलीशा नबी की बात हो रही है कि वो शोनियम में एक शहर है जहां पर वो अक्सर आया जाया करता था। वहां सिर्फ एक शोनेमी औरत ही नहीं रहती थी, बहुत सारी दुनिया थी वहां पर और वो अक्सर आता जाता रहता था। लेकिन रूह की आंखें किसी किसी के पास होती हैं, परख की आंखें किसी किसी के पास होती हैं, हर किसी के पास नहीं होती। अगर आज हर किसी के पास परख की आंखें हो तो उसको अच्छे और सच्चे और गलत खादमों का पता चले, लेकिन हमारे पास इन चीजों की कमी है जिसकी वजह से हमें ना अच्छों की समझ आती है ना बुरों की समझ आती है। हमें बस इतना पता होता है कि जो बाइबल बगल में लगा के आ गया वो खुदा का खादम है। इससे आगे कुछ भी हमें पता नहीं कि ये किस तरीके से आया है, इसका कौन सा रास्ता है, इसका कौन सा फेथ है, कौन से ईमान के साथ ये मेरे घर में आ रहा है, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं होता। लेकिन हम सिर्फ इस बात का ऑनर करते हैं कि इसके पास खुदा का कलाम है और ये खादम है। लेकिन रूह की आंखें, परख की आंखें उसी के पास होंगी जो खुदा से मांगेगा कि मेरे दिल की आंखों को खोल, मुझे परख दे ताकि मैं अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूं। यहां पर इस औरत के अंदर ये बात नजर आ रही है, क्योंकि वो उसने एलीशा नबी को कहा कि मेरे घर में आ और मेरे घर में खाना खा। जब वो एक दफा बुला लेती है, खाना खिला देती है, तो फिर वो जुर्रत करती है अपने शौहर से बात करने की। मैं सोच रही थी जब कलाम तैयार कर रही थी कि किसी भी गैर मर्द को यूं अपने घर में रहने के लिए जगह देना शायद मुश्किल बात है, लेकिन वो अपने शौहर को कहती है कि मुझे ये मर्दे खुदा लगता है, मुझे इसमें खुदा का रूह नजर आता है, मुझे इसमें कुछ नजर आ रहा है कि ये मर्दे खुदा है। तो क्यों ना हो कि हम अपने घर में अपने इसके लिए तो कोठरी बनाए, एक कमरा बनाए और ना सिर्फ कमरे तक में महदूद रही, बल्कि जो कमरे की जरूरत थी वो भी सारी बातें उसने अपने शौहर से की। उसने कहा कि उसमें मेज भी रखा जाए, कुर्सी भी रखी जाए, शमदान भी रखा जाए, जो जो
इसलिए नहीं मानते कि हमारा दिल अपना दुरुस्त नहीं है। अगर हमारा दिल अपना दुरुस्त हो तो कैसे हो सकता है कि आपका जीवन साथी है, दुख सुख का साथी है, आपके साथ चलने वाला है, तो वो आपकी बात को ना समझ सके। लेकिन हम खुद इस बात के लिए तैयार नहीं होते। जब हम खुद तैयार नहीं है तो वो कैसे हमारी बात को मानेगा? उसका दिल जो है वो खिदमत से भरा हुआ था, उसका दिल आजिज़ी से भरा हुआ था, उसका दिल खुशी से भरा हुआ था, उसका दिल खिदमत के लिए तैयार था। उसके दिल ने अपने दिल में ये इरादा किया कि खुदा का खादिम जो है वो जगह जगह नहीं जाएगा बल्कि मेरे घर के अंदर रहेगा। वो इस राज को जान गए कि जब खुदा का खादिम मेरे घर में रहेगा तो खुदा भी मेरे घर में ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि खादिम के साथ जो मसा था, वो खादिम के साथ जो बरकत थी, वो उस राज को अपनी आंखों से जान गई थी। उसने अपना दिल खुदा की खिदमत के लिए खोल दिया। आज हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती घरों में? क्योंकि हमारा दिल खुला हुआ नहीं है। खुदा का कलाम कहता है ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करेंगे लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। जब दिल नजदीक नहीं है, जब दिल आजिज़ नहीं है, जब दिल खाली नहीं है, जब कुर्बानी नहीं देना चाह रहे, तो कैसे आपके शौहर आपकी बात मानेंगे? यहां पर वो शौहर भी कह सकता था कि हम तो बूढ़े हो गए, हमें क्या खुदा से लेना देना है, अब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। दान दौलत उस औरत के पास बहुत थी, बहुत अमीर औरत थी, सब कुछ उसके पास था। वो ये भी कह सकती थी कि अब और क्या चाहिए, जहां जाता है जाए खुदा का खादिम। लेकिन उसके दिल में एक खिदमत का जज्बा था। यहां पर एक ऐसी जिंदगी थी जो अक्सर कहती मैं बीमार रहती। मैंने उसका एक दिन उसको मैंने बोला तेरा हाल यही है कि तू खुदा के घर की आके सफाई किया, तुझे अब दुआ की जरूरत नहीं, खुदा के घर की खिदमत की जरूरत है। जब तू लगातार खुदा के घर की खिदमत करेगी तो ये बीमारी खुद ही चली जाएगी। लेकिन वो जिंदगी एक या दो दफा आई, उसके बाद उसने खत्म कर दिए। कुछ बातें हमारी खिदमत के साथ जुड़ी हुई है और वो हमें इसी रास्ते से मिल सकती है, वैसे नहीं मिल सकती। हम करना भी कुछ नहीं चाहते, लेना भी सब कुछ खुदा से चाहते हैं। लेकिन आज भी मैं यही कहूंगी कि जिस जिंदगी का मसला हल नहीं होता, जो कहता मैं बीमार हूं सदियों से, किसी डॉक्टर के पास मेरा कोई हल नहीं है, मैं आज उसे ये कहती हूं कि उसका हल है। वो आए खुदा के घर में, यहाँ के सफाई करे, खुदा के घर का काम करे, खादिम से पूछे कौन सा काम है मैं करके जाऊंगा खुदा के लिए, तो ना उसका मसला रहेगा ना उसकी बीमारी रहेगी। कितनों को समझ आई इस बात की? कुछ खिदमत के साथ बातें जुड़ी हुई है। वो औरत बूढ़ी हो गई है, नहायत अमीर है, हो सकता उसने बहुत इलाज भी ले लिया हो सकता उसने बहुत पैसा भी खर्च कर लिया हो सकता उसने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके पास फर्जंद नहीं है, उसके पास बेटा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने खिदमत वाला दिल खोला, जैसे उसने अपने दिल को आजिज़ किया, अपना घर खोला खुदा के लिए, तो उसको रिजल्ट क्या मिला कि जैसे ही खुदा का खादिम उसके घर में आकर ठहरने लगा, रहने लगा, तो खुदा के रूह ने उसके दिल में एक बोझ डाला। और वो बोझ क्या है? वो जहाजी से अपने खादिम से कहता है, नौकर से, अलीशा नबी कहता है कि इस औरत को मेरे पास बुला के ला। और जब वो बुला के लाता है तो वो उससे पूछता है कि बता तू तेरे लिए मैं क्या करूं? और वो जवाब क्या देती है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये हकीकत है कि वो एक अमीर औरत थी और उसका जवाब बिल्कुल ठीक है कि मेरे पास सब कुछ है। और उसने ऐसा ही कहा। उसने ये सोचा होगा कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मैं उस पीरियड से निकल चुकी हूं जहां से मुझ में से औलाद पैदा हो सकती थी।
कुछ है, सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब कलाम को तैयार कर रही थी तो इस बात की दिल में खुशी हो रही थी कि उसने फिर भी कोई बगैर लालच के, कोई उसके दिल में लालच भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कलाम बता रहा है कि उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दिल में बगैर लालच के उसने काम किया। आज हमें कोई मौजज़ा चाहिए तो हम खुदा को लालच देते हैं, हम खुदा को लालच देकर काम करवाना चाहते हैं। कुछ मेरे पास ऐसे भी आए जो कहेंगे सिस्टर से खुश करता है, काम हो जाता है खुश करता। कुछ भी ऐसा लालच का काम जो खुदा को भूल नहीं करते, उसके दिल में कोई भी लालच नहीं है, बगैर लालच के वो खिदमत वाला दिल लेकर आई। और जब खुदा ने दिल पर नजर की, क्योंकि खुदा जो है वो इंसान के दिल पर नजर करता है, और जब खुदा ने दिल पर नजर की तो खुदा ने अपने बंदा के दिल में, रूह में ये बोझ डाला कि इससे पूछ तुझे क्या चाहिए। और जब उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर खुदा के खादम ने, हजाजी ने जो है वो नजर दौड़ाई कि कौन सी कमी इसके घर के अंदर है। खुदा के लोग, खुदा हमारी कमियों पर भी निगाह करता है, और उसने किसकी कमी पर नजर की और उसने कहा कि इसके पास फरजंद नहीं है, ये बूढ़े हो चुके हैं, इनके पास उम्मीद नहीं है इस बात की। तो खुदा के खादम ने क्या खूबसूरत बात कही, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी बात के, एक ही बात उसकी जो है उसको तार गई कि उसने अपना खिदमत वाला दिल जो है खुशी के साथ खुदा के लिए खोल दिया। यही बात उसके लिए मौजज़े का सबब बन गई, यही बात उसकी रुकी बरकत को लेकर आ गई, यही बात ने उसको ऊंचा कर दिया, यही बात उसके लिए सरफराजी बन गई। और क्या हुआ, खुदा के खादम ने कहा, ये वर्ड्स हम दोबारा पढ़ेंगे, तब उसने कहा उसे बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा नहीं आए मेरे मालिक, आए मर्दे खुदा अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो औरत हामला हुई, और जैसा अलीशा ने उससे कहा था मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। कितनों को समझ आया? कोई मेडिसिन दी खुदा के खादम ने, कोई ऐसा बात कही, कुछ भी नहीं। उसने कहा कि मौसम बहार पर जब मैं आऊंगा तेरी गोद में बेटा होगा। अब वो हैरान है कि मैं एक बुजुर्ग नाउमीदी की हालत में, वक्त ढल चुका है, और खुदा का खादम ये बात कह रहा है। वो कहती झूठ नहीं बोल, क्योंकि वो अपनी कमजोरी को जानती थी। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि खिदमत वाला दिल, खुशी से देने वाला दिल आपकी बरकत को जहां पर रुकी हुई है जारी कर देगा, बहाल कर देगा, आपको ऊंचा कर देगा, आपको सरफराज कर देगा। अगर आपके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत है, अगर आपके दिल में ऐसा जज्बा है कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं, खुदा के घर के लिए कुछ करूं, खुदा के खादमों के लिए कुछ करूं, तो आपकी रुकी बरकत को वो वापस लेकर आ सकता है। चाहे दिन ढल चुका है, चाहे उम्र ढल चुकी है, चाहे गुर्बत है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि खुदा जो है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो करने की कुदरत रखता है, और उसने ऐसा ही किया। आज बगैर लालच के, बगैर किसी ऐसी मकसद के, जो जिंदगी खुदा के लिए कुछ करती है अपनी खुशी से, खुदा उसके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो आप कहते हो कि नहीं हो सकता, जो आप कहते हो कि डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, अदालत वालों ने कहा ये नहीं हो
आज कितने लोग हैं जो खादमों को घर में घुसाकर परेशानी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है, हम परख नहीं सकते, हम पहचान नहीं कर पाते। ये नेट पे हर रोज हम इन खबरों से गुजरते हैं कि खादम घर में आए, ये वाकया हो गया, चला गया। इसलिए खुदा से वो परख मांगे जैसी शनेमी औरत के अंदर थी, और इसने पहचान लिया कि ये वाकई ही मर्द खुदा है। आज हमारे अंदर भी ऐसी परख होनी चाहिए कि हमें पता चले कि वाकई ये खुदा का कोई बंदा है। ऐसे नहीं जो चलता जा रहा उसके पीछे ही लग जाए, जो कह रहा उसके पीछे ही लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। खुदा से अक्ल मांगी, खुदा से दनाई मांगे इस बात के लिए, रूहों की परख मांगे, ताकि आपको रूहों की पहचान आए कि क्या ये खादम जिसके पीछे मैं जा रहा हूं ये ठीक भी है या गलत है। अगर वो ठीक होगा, उसके पास बरकत होगी, तो आपकी बरकत भी जारी होगी। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो आप इसके से कुछ नहीं ले सकते, चाहे आप सालों उसके साथ गुजारो। इसलिए इस औरत के पास एक खिदमत वाला दिल था, और अगर उसने खिदमत की तो खुशी के साथ की। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि वो बुड़बुड़ाई, परेशान हुई, रोई, अपने शौहर को कहा, कभी किसी को कहा तू खाना बना, कभी किसी को कहा तू कर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। बल्कि उसने खुदा के खादम को एक इज्जत दी, खुदा को इज्जत दी, ऑनर दिया। और जब उसने इज्जत दी तो खुदा ने भी उसकी कमजोरी को हटाकर उसको ऊंचा कर दिया। आज खुदा मेरे और आपके लिए भी ऐसे ही प्लान रखता है। मैं आज जब कलाम तैयार कर रही थी तो मैं इस बात को सोच रही थी कि जब सब जानते कि पुराना घर जो है उसमें बैठने की जगह नहीं रहती थी, तो हम सीढ़ियों पे लोगों को बिठाते थे, तो गर्मी होती थी, बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना होके हम इसको गिराकर जितनी जगह उसके अंदर इस हॉल को बना दें। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से खिदमत नहीं कर रही। मैं अपनी मर्जी से यहाँ 2-3 दफा यहाँ से भाग भी गई थी कि मैंने यहाँ नहीं रहना गुजरा, लेकिन खुदा वहीं पर वापस लेकर आया। जब खुदा किसी को रोया के साथ खड़ा करता है तो खुदा उसके साथ खुद खड़ा होता है। बहुत लोग हैं जिन्होंने इस बात की मुखालफत की, लेकिन खुदा कहता था ये काम तू करेगी करेगी करेगी। और जब खुदा ने ये कलाम किया तो मुझे एक ही बात याद आती थी कि यूना नबी खुदा के कलाम से भागा तो उसको मछली के पेट में जाना पड़ा, और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, मुश्किलात कैसे कैसे आई। हो सकता है अगर हम भी खुदा की बात से भागे तो हमारे साथ भी क्या कुछ हो जाए। तो हमने उसी बात को सामने रखते हुए हमने यही सोचा कि हम इस घर को गिराकर, हालांकि हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमारे पास कुछ भी बैकअप नहीं था, कुछ भी नहीं था कि हम कह सके कि हम इसको गिराकर तमीर कर सके। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 7 दिन का रोजा रखा था तो उस रोजे में भी खुदा के कलाम किया कि जो तेरे पास 75,000 पड़ा है उसमें से भी 10,000 जो है वो सर सालम को भेज दे वहां पर, और इसका जो शुक्रगुजारी वो पहले से निकाल। और जब ये कहा तो मुझे और मुश्किल लगना शुरू हो गया कि इतने थोड़े पैसों में से भी खुदा कह रहा है ये वहां निकाल के दे दे, तो ये कैसे होगा सारा कुछ। तो जब मैंने वो बीज वहां पर बेचा तब जब 50,000 पास है तो ये घर सोच रहे हैं कि ये घर खड़ा हो जाए। अब सब जानते हैं महंगाई के दौर में 50,000 में क्या हो सकता है। और ये बात रियल है खुदा की जुनी में कि जब हमने शुरू किया तो हमारे पास 50,000 था, और हमने बगैर किसी बात के कि कहां से आएगा, कौन देगा, कौन करेगा, मैंने बगैर सिर्फ ईमान, अनदेखी चीजों पर, मेरे सामने कुछ भी नहीं था लेकिन ईमान पर खड़े कर दिया। मैंने उनको बोला गिरा दो। मुझे अफजल ने भी पूछा सोच लो 50,000 है, करे शुरू ना करे। मैंने इसको बोला गिरा दो। बात करने का मकसद ये है कि मुझे पता था कि जिसने कहा ये बीज निकाल, वो बीज है वो सब फल लेकर आएगा। मुझे उम्मीद थी इस बात की कि जब मैंने दिल से दे दिया है भी वही, उसमें से भी खुदा कह रहा है और निकाल दे, तो मुझे पता था कि इस पे बहुत सा फल लगना है। और ऐसा ही हुआ। ये जिस जगह पर आप बैठे हो ये 9.5 लाख का खर्चा है, मुझे भी पता नहीं कहां से, ये कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया, क्या किया, ये खुदा जानता है।
मेरे पास आज भी कॉपी पड़ी है, जहां जहां से जिस जिस तरीके से पैसा आया वो लिखा हुआ है। और मैं आज भी खुदाम की शुक्रगुजारी कर रही थी। खुदाम, जब हम तुझे जगह देते हैं, जब हम तुझे इज्जत देते हैं, जब हम तुझसे प्यार करते हैं, जब तू हमारे दिल में आकर रहता है, तो किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। जिस तरह तूने इस औरत की जिंदगी में उस बड़ी कमी को नहीं छोड़ा, तो तूने हमारी जिंदगी में भी किसी कमी को नहीं छोड़ा। तो खुदा जो है अपने दिल खोले, घर खोले खुदा के लिए, अपने वक्त को खोले खुदा के लिए, अपने पैसे को खोले खुदा। आपको किसी चीज से वो कमी नहीं आने देगा। जिस तरीके से आप उसके साथ चलेंगे, उसी तरीके से वो आपके साथ चलता जाएगा और आपको बरकत देगा। खुदा का बहुत बड़ा प्लान है आपकी जिंदगियों से, मेरी जिंदगी से, मगर उस प्लान को पूरा करने के लिए खुदा को आपका तावन चाहिए, खुदा को आपके बीज चाहिए। बीज चाहे वक्त का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे आपके घर की खिदमत का हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीज पर ही हमेशा फल लगता है। मत सोचे कि दुआ करने से, रोने से मेरे कर्जे उतर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दुआ वहां पर काम करेगी जहां पर आपने बीज बोया होगा। अगर बीज नहीं है तो फल की आस नहीं रखेगी। अगर आपने खुदा को वक्त दिया हुआ है तो खुदा भी आपको अपने वक्त में से वक्त देगा। खुदा आपके लिए वक्त के अंबार खड़े करेगा। ऐसा खुदा है, आप थोड़ा सा बोगे बहुत सा फल दे देगा। इसलिए अपनी जिंदगियों में आज कमियों पर गौर करें कि अगर उस शरीमी और खिदमत के जरिए से, खुशी से देने से इतनी बड़ी बरकत दे सकती है, तो आज मेरे पास कौन सा दिल है, मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। चलो, अगर मैं पैसा नहीं दे सकता तो मैं खुदा के घर को साफ कर सकता हूँ। अगर मैं पैसा नहीं दे सकता तो मैं कोई और ही काम खुदा के लिए करके दिखाऊं। अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मैं वर्शिप करने में खड़ा हो जाऊं। कुछ तो सोचे, कुछ तो करे, कुछ तो ज़हन को खोले कि मेरी जिंदगी से कुछ हो सकता है खुदा के लिए। मैं अक्सर सोचती हूँ, आस पड़ोस में लोग घरों में फारग बैठे हैं, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आके पूछेंगे कि हमें बताओ खुदा का काम। वही फिक्स जिंदगियां जो लगी हुई है, वही लगी हुई है, वही करती जा रही है, और फिर कल को बोलेंगे पर यह कैसी बात है कि इनको किस तरह मिल गई बरकत। यानी ये सवाल हमारे ज़हन में आएगा और ऐसा होगा आने वाले दिनों में। खुदा को बढ़ाने वाला, मैंने पहले बोला कि यहाँ पर जगह नहीं रहेगी आपके बैठने के लिए, और खुदा ऐसा ही करेगा। जो लोग खुदा की खिदमत में, खुदा उनको बहुत ब्लेस करने वाला है, और आपके सामने वो ब्लेस्ड होगी, रूह के फलों से भी और जिंदगी की बरकतों से, दोनों चीजों से। अक्सर लोगों को ये होता है कि शायद हम यहाँ आके काम करेंगे तो हम तो वही लोग देखेंगे, कहेंगे इतना काम कर रहे हैं। काम आप मेरा नहीं, खुदा का सोच कर आए, क्योंकि जब आप दिल को खाली करके आएंगे, खिदमत वाला दिल लेकर आएंगे, तो वो आपके रुके हुए काम को जारी करेगा। जहां से आपको नाउमीदी है, उम्मीद पैदा करेगा। जहां से आप लेकिन कौन से दिल से? खिदमत वाले दिल से, खुशी वाले दिल से। जब ये दोनों चीजें होंगी, दोनों मिल जाएंगी, तो आपकी रुकी हुई बरकतों को वापस ले आएगी। खुदा आज इस कलाम पे से मुझे आपको बरकत दे। आमीन।